रंग दे और हमारा रंग वही हो जाए जो इस प्यार का रंग है। हम अपना रूप रंग जो लेके आए हैं वो सब समाप्त हो जाए और उसकी जगह पूज्य बाबूजी महाराज की कृपा का जो अलौकिक रंग है वो हमारे ऊपर है। इसीलिए ये महोत्सव मनाए जाते हैं। इनका कोई ना कोई अर्थ होता है मनाने का। बसंतोत्सव मनाने का अर्थ सहज मार्ग के अंतर्गत यही है कि हम जहाँ से आए, जो हमारा वाकई स्थान है, जो सच स्थान है, उस स्थान का रूप रंग, उस स्थान की वाय, वो सब हमको मिले। उसमें हम रंगे और रंग के अपने इष्ट में, अपने श्री बाबूजी महाराज में विलय हो जाए। जब तक विलय नहीं होते हैं तब तक हमारा असली रंग नहीं आता। जब हम उनमें विलय हो जाते हैं, लयलीन हो जाते हैं, उनमें लय हो जाते हैं, तो आप समझिए कि आपका अपना असली रंग आया। इसकी कोशिश इस सहज मार्ग के अंतर्गत हम सदा करते रहे हैं और सदा करते रहेंगे। और इस आशा से कि एक न एक दिन अवश्य ही हमारा रंग भी वही अलौकिक रंग ले लेगा जो वास्तव में हमारा था। तो आज का ये महोत्सव, बसंतोत्सव का पहला दिन है। इसमें ही अभी से हमारा मन इस तरह रंग जाए कि हम सिवाय उसके और किसी और हमारा कोई ध्यान न रहे। हमें किसी की याद न रहे। एक याद, एक ही लगन जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हमारा अलौकिक रंग हमको नहीं मिलेगा। तो आज तो ऐसा दिन है कि इसी दिन से हम अपने मन में ये प्रण कर लें कि हम उसी रंग को उसी रंग में रंगेंगे और उसी रंग को आएंगे और विश्व को ये दिखाएंगे कि वास्तव में सहज मार्ग क्या, किस तरह से ये हमें ईश्वर तक पहुंचाता है, किस तरह ये ईश्वर में हमें लय करता है। इसका एक अनोखा रास्ता बताएं। सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन को इस तरह से ढाल लें कि जिससे कोई भी हमें देखे, कोई भी हमारे साथ व्यवहार करे तो वो ये समझ ले कि वास्तव में ये कोई अलग चीज, ये कोई अलग लोग हैं जो इस तरह से दुनिया में रहते हुए भी ईश्वर के साथ। मुझे तो शहीद जी को तो कर भाई और उनकी मेहनत का ही फल है कि आज सहज मार्ग में इतना निखरा स्वरूप आया और उन्हीं की ये आकांक्षा, उनकी ये इच्छा सदा फलवती होती रहेगी कि लोग जो भी आएंगे सहज मार्ग के अंतर्गत वो अपना असली रंग पाएंगे और ईश्वर को निश्चय पाएंगे। आज के दिन से ही सबके लिए मंगल कामना है। पूज्य बाबूजी महाराज के आशीर्वाद की कि जिससे हम लोग जहाँ भी रहें, जहाँ भी बैठें, जहाँ भी बातचीत करें, वहाँ पे इस रंग की लहर जैसी तो सारे वातावरण में यही रंग फैल जाए और जो हमारे साथ हैं वो ये समझें कि वास्तव में श्री बाबूजी महाराज ने ग्रह
आश्रम के लिए कितना सुलभ और सुगम और सुंदर मार्ग सूझा है कि खोज कर निकाला है कि जिससे हम दुनिया में रहते हुए भी रमण अपने ईश्वर के साथ करते हैं, अपने ईश्वर में रमे रहते हैं। इस बात का अनोखा संगम, इस माया का और इस जो आंतरिक मिलन है ईश्वर के साथ हमारा, वो एक अजीब चीज संसार में है। बहुत कुछ तो लोग समझने भी लगे हैं और अभी बहुत लोग समझेंगे, तभी संसार, पूरा संसार सुखमय हो जाएगा। देखिए, कष्ट तो लगे रहते हैं, कष्टों से छुटकारा हमारा नहीं होता है, क्योंकि ये शरीर रखने का है। शरीर में आदि व्याधि लगी रहती हैं, ये हर एक को मालूम है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, और देखते भी हैं हम। लेकिन अंतर के साथ इसका संबंध नहीं होता। अंतर हमारा अलग है। अंतर में हमारे ईश्वर विद्यमान है, वो हमें प्रेरित करता रहता है कि तुम आगे बढ़ो, मुझसे मिलो, मुझसे मिलने की चेष्टा करो, जिससे जो आदि व्याधि तुम्हें व्याप्ति हैं, जो तुम्हें दुख देती हैं, वो स्वयं ही समाप्त प्राय हो जाए। ये आप कहें कि हम रोगी न रहें, ये तो नहीं हो सकता, या हमें कोई हमारे ऊपर कष्ट न पड़े, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन एक तो पढ़ना और उसका बहुत ज़्यादा उसको फील करना, व्यापना, वो समाप्त हो गए। दुख आए और ऐसे निकल गए कि जैसे उनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं। इस तरह की रहनी केवल सहज मार्ग के अंतर्गत ही बन सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए आज के दिन मन में अपने दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हमें सहज मार्ग पे चलना, हमें श्री बाबू जी की याद में रमण करना है, और सब वस्तु हमारे लिए दूसरे दर्जे पे, पहले दर्जे पे श्री बाबू जी महाराज की याद। जब इसको आप पहला दर्जा देंगे, तभी ये आपको पहले दर्जे में पहुंचाएगा। आज का यही है, यही मैंने आपको बताया है, और पूरी आशा के साथ कि आप सब, यद्यपि मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मुनि नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन सहज मार्ग की एक सेविका हूँ, जो स्वयं मैंने भी इस बात को फील करा है कि वास्तव में जब सब कुछ अपना आप दे देंगे तो आपके कुछ नहीं रहेगा, और तो फिर सुख दुख आएगा। जब सब कुछ हमारा होता है तभी सुख दुख होता है। जब सब कुछ आप अपने इष्ट को दे देती हैं, अपने प्रिय बाबू जी के चरणों में रख देती हैं, तो फिर सुख दुख का कोई वो नहीं होता, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसको एक बात और कहनी है कि हम लोग सुनते सब हैं। आप जितनी बातें सुनती हैं, उसमें आपको जो ढंग पसंद है, उस ढंग को अपनाइए। मैं ये नहीं कहती कि सबके सब एकदम आप संती बन जाएंगे, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन ये कि हमने मान लीजिए 10 बात सुनी और हमने सोचा कि 10 में से ये सबसे अच्छी हमें लग रही है, उसको अपनाइए उसको। ये नहीं कि हमने अपना लिया, कहने से नहीं होता, अंतर से अपनाइए, तभी आप उस पर चल पाएंगे। तो इस तरह अपना के और आप चलिए, जरूर उन्नति। तो बसंत के मौके पे तो वैसे भी कृपा की वर्षा होती है, वैसे भी भक्ति रस की वर्षा होती है,
वैसे भी पार्वती साहब की बड़ी कृपा दृष्टि हर सत्संगी पे लगी रहती, ये सोच के अपने को इसी तरह से ढालने का प्रयास।